Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic did women have a revolution. आपको पता होगा कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे प्रोग्राम हुए। तो इस पूरे जो इंसिडेंट थे इसमें वुमेन का कोई रोल था या नहीं, क्या उन्होंने कोई एक्टिव रोल प्ले किया या फिर वो इनएक्टिव बने रहे, इसी टॉपिक को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। इस पिक्चर में ये बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर 1789 के इंसिडेंट के बाद, इवेंट के बाद जो वुमेन थी वो बारसाई जाना चाहते थे और वो वापस लाना चाहते थे किंग को पेरिस में। मतलब ये लोग सेटिस्फाइड नहीं थी जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे। आपको याद होगा 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें एज ए पैसिव सिटीजन्स रख दिया गया था और इसी वजह से जब कभी इनको वैल्यू नहीं दिया गया तो इन्होंने वापस पहले वाले सिचुएशन को लाना सही समझा। स्टार्टिंग से वुमेन काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी हर इवेंट में। इवेंट की जो भी चेंजेस जो आए थे फ्रेंच सोसाइटी में, उसमें वुमेन का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा था और इसलिए उनको ये आशा थी कि जब कभी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो उनके लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। मोस्ट ऑफ द जो वुमेन थी थर्ड स्टेट की, वो वर्किंग क्लास से बिलोंग करती थे और अक्सर काम करने जाया करते थे। वो डिफरेंट काम करते, जैसे कुछ लोग सेमिस्ट्रेस या लॉन्ड्रेस का काम करते थे, कपड़ा जो धोया जाता है वो। ये कुछ लोग फ्लावर्स बेचने का काम करते, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट में काम करना, या फिर एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट ये लोग काम करते थे। जो प्रोस्पेरियस लोग होते थे उनके घरों में जो मोस्ट ऑफ द वुमेन थे, उनको ना तो एजुकेशन मिलता था ना तो जॉब ट्रेनिंग ही दिया जाता था। केवल जो नोबल्स की डॉटर्स होती थी या जो बेल्दियन मेंबर्स थर्ड स्टेट के होते थे, वो केवल अपनी गर्ल चाइल्ड को कन्वेंट में पढ़ने के लिए भेजा करते थे और जब उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती थी तो उनका अरेंज मैरिज कर दिया जाता था। वर्किंग वुमेन उनको काम के अलावा अपनी फैमिली की भी पूरी देखभाल करनी पड़ती थी, जैसे खाना बनाना, पानी भर के लाना, फेचिंग वाटर, क्यों आप लाइन में खड़े होना वेट के लिए, अपने बच्चों की देखभाल करना या जो घर में जो ओल्ड एज पर्सन है उनकी देखभाल करना, ये सारे काम भी उन्हीं को करने होते थे वुमेन को। इसके अलावा जब ये लोग बाहर काम करने जाती थी तो वहां पर भी इनको जो बेस मिलता था वो मेन के कंपैरिजन में कम दिया जाता था। तो इन ऑर्डर टू डिस्कस वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन, जब इन लोगों ने अपने सिचुएशन पे डिस्कशन स्टार्ट किया तो इसी तरह से इन लोगों का पॉलिटिकल क्लब बन गया। न्यूज़पेपर में भी डिस्कशन शुरू हो गया। लगभग 60 वुमेन्स क्लब डिफरेंट फ्रेंच सिटी में बन चुके थे। जो सबसे एक्टिव जो वुमेन क्लब था वो था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन। इसको याद करना है कि जो दो सबसे फेमस थे जो दो सबसे फेमस इन लोगों का क्लब था उसका क्या नाम था। तो पहला था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और एक है रिपब्लिकन वुमेन। मेन डिमांड क्या क्या था वुमेन क्लास का, तो सबसे पहला जो डिमांड था उनका वो था राइट टू वोट। इसके अलावा असेंबली में इलेक्ट होने का वोट, जो पॉलिटिकल ऑफिसेस है उस पे जाने का राइट ये चाहती थी। ओनली देन तभी ऐसा हो सकता था कि ये फील करती थी कि तभी धीरे धीरे न्यू गवर्नमेंट बनी है उसमें धीरे धीरे करके इनके रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ सकते हैं। और ऐसे भी पता है कि अगर पॉलिटिकल राइट्स ना हो तो फिर प्रोग्रेस इतना आसान नहीं रह जाता है। अर्ली ईयर्स जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी तो कुछ नए जो लॉज इंट्रोड्यूस किए गए उनसे वुमेन के लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आया, जैसे कि स्टेट स्कूल जो स्टार्ट किए गए, स्कूलिंग जब कंपलसरी किया गया तो सारी लड़कियां स्कूल जाने लगी। इसके बाद फादर्स को अब ये राइट नहीं रह गया कि फोर्सफुली किसी को मैरिज करवा सके। उसके बिल के अगेंस्ट मैरिज को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जिसमें फ्रीली कोई इंटर कर सकता था और इसको रजिस्टर कर दिया गया अंडर सिविल लॉ। डाइवोर्स को भी लीगल बना दिया गया
और इसको कोई भी अप्लाई कर सकता था, वुमेन या मेन कोई भी अप्लाई कर सकते थे। वुमेन को अब जॉब के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाने लगा और इसी वजह से है जो कुछ लोग जो है आर्टिस्ट और स्मॉल बिजनेस जो है स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर पाए थे। वुमेन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, हालांकि अभी भी बहुत दिन तक जो है लड़ाई लड़नी थी, ये अभी तक नहीं मिला था। रेन ऑफ टेरर के समय में जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जिस समय था, उस वक्त जो है कुछ वुमेन क्लब्स को जो है बैन कर दिया गया और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी बैन कर दिया गया। कुछ तो प्रोमिनेंट जो वुमेन लीडर थी उनको अरेस्ट भी किया गया और ये नंबर बहुत सारे लोगों को एक्सक्यूट भी कर दिया गया। जो वुमेन मूवमेंट्स है वोटिंग फॉर राइट्स, अपने राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए, ये जो है अगले लगभग 200 इयर्स तक जो है पूरे वर्ल्ड में कंटिन्यू चलता रहा। वुमेन सफरेज मूवमेंट जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में चला और इन सब में जो है इंस्पिरेशन का काम किया उन फ्रेंच वुमेन ने, जिन्होंने जो है हमेशा जो है इंस्पायरिंग रहे थे, जो अपने हक के लिए जो लड़े थे फ्रांस में। ये इंस्पायरेशन जो है इन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिया। फाइनली 1946 में जो है वुमेन जो फ्रांस की थी उनको राइट टू वोट दिया गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपे डी गॉस। ये कहानी है इनकी। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन थी रेवोल्यूशनरी फ्रांस में और इन्होंने जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ था और जिसमें राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन जो डिक्लेयर किया गया था उसका इन्होंने काफ़ी विरोध किया था, इसलिए क्योंकि इसमें जो है वुमेन को एक्सक्लूड करके रखा गया था, वुमेन्स को कोई राइट नहीं दिया गया था। 1791 में जो डिक्लेरेशन राइट ऑफ, इसलिए इन्होंने जो है इसके अगेंस्ट जो है अपना खुद का एक नया राइट्स डिक्लेयर किया था जिसमें राइट्स ऑफ वुमेन और सिटीजन इन्होंने किया था और ये एड्रेस किया था क्वीन को और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, ये डिमांड करते हुए कि इन लोगों को भी, मतलब वुमेन क्लास को भी जो है राइट्स मिलने चाहिए। 1793 में जब ओलंपिक डी गॉस ने जो है जैकोबिन गवर्नमेंट को जो है क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन लोगों ने जो है वुमेन क्लब को जो है बंद करवाना शुरू कर दिया था, तो इसका विरोध जो है ओलंपिक डी गॉस ने किया। इसके बदले में क्या हुआ कि उनको ट्राइड किया गया नेशनल कन्वेंशन में और ट्रीजन का चार्ज लगाया गया और लास्ट में जो है एक्सक्यूट कर दिया गया। तो ये जो है अपने हक के लिए लड़ते हुए जो है मारी गई। ये ओलंपिक डी गॉस का जो है डिक्लेरेशन है, बेसिक राइट फॉर वुमेन, वुमेन भी फ्री होती है और इनको जो है मैन के बराबर इक्वलिटी मिलना चाहिए। उसी तरह से जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, राइट्स ऑफ मेन और वुमेन दोनों के राइट्स को। और ये राइट्स क्या क्या होने चाहिए, तो लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ये सब के सब, एवं रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, ये सब के सब राइट्स मिलने चाहिए वुमेन को। इसके अलावा जो है सॉवरेनिटी नेशन में रिसाइड करता है और कुछ भी जो विच नथिंग बट द, और ये नेशन क्या है, तो नेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वुमेन एंड मैन, ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से लॉ जो है एक्सप्रेशन है जनरल विल का, तो जनरल विल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मेन का विल होना चाहिए, उसमें ऑल मेल और फीमेल शामिल होना चाहिए। उसी तरह से किसी भी वुमेन को जो है ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसको ऐसे एक्यूज नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता है बाय द लॉ, जब तक कि उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगता है। और वुमेन जस्ट लाइक मैन जो है ओबे हिज रिगोरियस लॉ, वो फॉलो करती है और उसी तरह से उसको हर चीज में हक मिलना चाहिए।